भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति भवनीश की। भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम की जय। हम जय। सब हम सब लोग श्रीमद् भागवतम के हरे कृष्णा। हम सब लोग श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर और 18th श्लोक आज हम सब लोग सुनेंगे। कल तक हम लोगों ने 17 किया था। कल हम लोगों ने क्या देखा था? हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी 17 श्लोक में नारद जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य अपना स्वधर्म त्याग कर भगवान के चरण कमल का आश्रय लेकर भक्ति करते हुए अगर उसका पतन भी हो जाता है तो भगवान फिर भी उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि कभी कोई अपरिपक्व अवस्था में भक्त नीचे गिर जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करने का निश्चय करते हैं, उसकी सहायता करने के लिए निश्चय करता है। ये भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं। और दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति अपने सारे स्वधर्म को अच्छे तरह से निर्वाह भी करता है फिर भी उसे पूरी तरह लाभ नहीं होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब लोगों ने कल बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। हम लोगों ने जी। शास्त्र से हम श्रीमद् भागवतम से हम सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से चित्रकेतु महाराज, भरत इंद्रद्युम्न महाराज महाराज, भरत अ, महाराज अ, इंद्र जी। अजामिल है, और भी हम सब लोगों ने देखा, और बहुत सारे ऐसे जहां पर भगवान खुद आकर सहायता करते हैं। भगवान बोलते हैं कि भक्ति का एक बहुत बड़ा हम सब लोग को सौभाग्य है कि भक्ति अगर करना शुरू करेंगे तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता करते हैं। उसी को नारद जी आगे और बताते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और 18वां श्लोक में हम सब लोग उसी का और एक्सटेंशन पढ़े जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो मेरे साथ में श्लोक पढ़िए। तसेव हेतु प्रयतीत को विदो एवं तसेव हेतु हेतु विदु न लभ्यते यद् भ्रमतामुपायद न लभ्यते यदा भ्रमणामुपयायतः तल्लभ्यते दुःखवद् अनत्य सुखम् तल्लभ्यते ते दुःखवद् दुःखम् काले न सर्वात् गम्भीररंहसा कालेन सर्वगम्भीरमहसा तसेव हेतो प्रयतीत कोविदो तस्यैव हेतो प्रयतितो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपायद न लभ्यते यद्भ्रमतामुपैति तल्लभ्यते दुःखवद् अन्यथा सुखम् तल्लभ्यते सुखम् कालेन सर्वात् गम्भीररस्वा कालेन सर्वगम्भीरमहसा। मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोग पढ़िएगा। तसैव ये तो प्रययेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपायत तल्लभ्यते दुःखवाद अनंत सुखम कालेन सर्वात् गंभीर रमसा। तस्यैव हेतो प्रयतितो कोविदो न लभ्यते यद्ब्रह्मामुपैति तल्लभ्यते कालेन सर्वगम्भीरमहसा। तेलुगु ट्रांसलेशन पढ़िए। ప్రభు జీ హరే కృష్ణ. నేను చెబుతాను. అత్యంత ఉన్నత లోకమైన బ్రహ్మలోకము నుండి అధోలోకమైన పాతాళము వరకు
పరిభ్రమించినను లభించునటువంటి ప్రయోజనము కొరకే తత్వజ్ఞానము కలిగిన బుద్ధిమంతులైన వారు వాస్తవముగా ప్రయత్నించవలెను. ఏలయన కోరుకున్నను దుఃఖములు మనకు కాలములో సంప్రాప్తి చెందేడి రీతి ఇంద్రభోగ సుఖము కూడా దానంతటా అదియే అప్రయత్నముగా కాలక్రమమున లభింపగలదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. हरे कृष्ण माता जी। आप हिंदी में पढ़िए। हरे कृष्णा। अनुवाद शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाला है, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्न लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। यहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम में स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं भ्रुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथा हितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विस्मानुसुते देवी मे हरि प्रिय वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं कृपातम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम श्री परमानंद माधवम। श्री चैतन्य ईश्वर राधा मदन मोहन जी का गोविंद जय गोपीनाथ की जय, राधा रमन की जय, राधा माधव की जगन्नाथ भगवत सुभद्रा मैया की जय, सुसर प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताई की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हम सब लोग जैसा कि श्लोक को पढ़ा और हम सब लोगों ने देखा कि यहाँ पर नारद जी व्यासदेव से क्या कहते हैं, भक्त छोड़ो। भक्ति में अगर गिर भी गए तो भी कोई बात नहीं है, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसलिए भक्ति में कभी भी ऐसा नहीं करना कि भक्ति को छोड़ने के लिए नारद जी बोलते हैं भक्ति मत छोड़ो। हम लोग एक्चुअली में अगर देखिए तो इस्कॉन क्या है इस्कॉन क्या है? इस्कॉन एक जहाज है। एक मैं तो क्योंकि ऑफशोर का काम करता हूं इसलिए मैं जहाज से कोरिलेट कर सकता हूं, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और जहाज जो है वो समुद्र में तैरता है। समुद्र की जहां पर हम सब लोग जाते हैं वहां समुद्र, यहाँ पर 2 किलोमीटर पैदल चलने में कष्ट होता है, वहां समुद्र 2 किलोमीटर गहरा है। पानी वहां पर 2 किलोमीटर का मतलब 2 किलोमीटर उसका पानी के गहराई है। तो वहां पर समुद्र में हम लोग जहाज लेके आते तो जाने का उसके बाद साइक्लोन आता है, फिर ये भंवर आता है, बहुत सारे जो सीजन बदलता है, वेदर बदलता है, तो चक्रवात से लेकर साइक्लोन से लेकर बहुत सारी परेशानी आता है। उसमें क्या होता है, जब लहर ज्यादा उठती है तो हम सब लोगों को क्या कहा जाता है, आप जाओ काम करो, आप ऐसे से करो। ये नहीं, कुछ नहीं कहा जाता है। आपको क्या बोला जाता है, जाके बिस्तर पर लेट कर और बिस्तर को जोर से पकड़कर लेट जाइए। क्योंकि जब जब लहर ज्यादा बड़ी बड़ी आती है, 3-3, 4-4, 5-5 मीटर का, तो आदमी एक बार ऊपर जाता है फिर धड़ाम से गिरता है, ऊपर जाता है फिर धड़ाम से गिरता है। उसमें तो बहुत बार हम सब लोग की तबीयत भी खराब हो जाती है, उल्टी उल्टी होता है बहुत ज्यादा। लेकिन हम ये सोचेंगे हम जहाज छोड़ देंगे तो क्या होगा, जहाज पे तो हम चढ़ गए थे,
लेकिन काम तो संपूर्ण हुआ नहीं। उसी प्रकार से इस्कॉन भी वही जहाज है, बहुत भंवर आएंगे, बहुत बवंडर आएगा, बहुत साइक्लोन आएगा, लेकिन हमको छोड़ना नहीं है। हम गिर जाएं, हाँ, हमसे कुछ गलतियां हो जाएं, लेकिन ये एक ऐसा जहाज है जो भवसागर में जा रहा है। और अगर जहाज में बैठे रहेंगे तो निश्चित है भवसागर पार करेंगे। हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां भी हो जाएं, कोई भी अवस्था हो, इसको छोड़ना नहीं। प्रभुपाद यही बोलते हैं कि अपने परपट में नारद जी का विशेष कर रहा है कि आप व्यासदेव को बता रहे कि सब देखिए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए भगवान के लिए। कहते हैं कि अगर आपने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, भगवान भी सब कुछ छोड़कर आएंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल बताइए। द्रौपदी द्रौपदी ने अपनी पूरी शक्ति लगा के, वो सोच रहे थे कि बस मैं दुशासन से बच जाऊंगी। पूरी शक्ति, ऐसा नहीं था कि उनकी शक्ति नहीं, पूरी शक्ति लगाई हुई थी, अपने साड़ी को पकड़कर बैठे और पूरा ताकत लगाई हुई थी। लेकिन जब लगा कि अब जो शक्ति है छीन हो रही है, तो क्या हुआ? पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो गई। तो जब भगवान के लिए आपने छोड़ दिया, कहने का मतलब आपने उन्होंने छोड़ दिया, कब मेरी इज्जत का जो भी हो वो, हे माधव हे कृष्ण, तो फिर भगवान दौड़े आए। भगवान किसी का चिंता नहीं किए कि कौन कहाँ क्या बुला रहा है कैसे, भगवान तुरंत प्रकट हो गए और भगवान ने उनके उनके साथ में रहे। गजेंद्र का भी वही हाल था, कल हम सब लोग सुन रहे थे। गजेंद्र लगा कि अब तो गए मेरे प्राण, जब 1000 साल तक युद्ध करते हुए मगरमच्छ के साथ, जब जब गजेंद्र पानी में डूबने लगा और नाक तक पानी आ गई, खाली सूंड बच गया, आंख से कुछ दिखाई दे रहा था, आंख से थोड़ा ही दिखाई दे रहा था, सूंड से थोड़ी बहुत वायु ले पा रहा था, तब उसको ध्यान में आया भगवान की भक्ति उसने पिछले जन्म में की थी, तो उसको याद आया और तब उन्होंने भगवान को पुकारा, तो भगवान दौड़े चले। भगवान बोले छोड़ो सब कुछ, छोड़ छाड़ चलो, मेरे भक्त ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा। इस प्रकार से जीवन या मृत्यु के समय के बाद हम जब जब देखते हैं हम लोग जीवन में, प्रायः जीवन में हमारे अंदर में हमारी इंद्र तृप्ति के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भगवान आत्म तृप्ति के लिए, इंद्र तृप्ति और आत्म तृप्ति दोनों में अंतर है। आत्म तृप्ति के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, वो आत्मा शुष्क हो जाता है, मतलब दुखित हो जाता है। वो आत्मा दुखित हो जाता है कि यह व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि यह जीवन जो अनमोल है, मनुष्य रूप में मिला है, इसका हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। लेकिन वो पूरे जीवन वो पूरा जीवन लगा देता है इस चीज को कि हमको बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा ये वो जो भी कर, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता है कि अंततः ये सब यही रह जाएगा। कुछ लोग आप देखते होंगे, वो बात बोलते हैं, हम सब लोग बहुत बहुत प्रोग्रेस कर गए, बहुत प्रोग्रेस कर गए, आप लोग को लगता है क्या? भौतिक जगत में हम प्रोग्रेस किए, लेकिन भक्ति में तो बहुत, हम प्रोग्रेस। माता जी अभी भी भौतिक जगत में भी हम लोग वैसा कुछ भी प्रोग्रेस नहीं किए हैं। हाँ, वो बस एक दिखावा है हाँ, कि हम दिखावा है। प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ, हम चंद्रमा पे चले गए, अभी बीच में पता नहीं कौन सा स्पेस स्टेशन से 9 महीने के बाद में वो जो डीडी थी और वो सब आए, उनकी हालत ऐसी खराब हो गई थी, पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिर किसी प्रकार से प्रयत्न हुआ तो वापिस आ गए। लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि वहां जाकर कोई भी यांत्रिकी के द्वारा ये सब, क्या आपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त किया? नहीं वहां से हम ये रिलेटिव एक सेटिस्फेक्शन है, दैट्स ऑल। रिलेटिव सेटिस्फेक्शन। हाँ, क्योंकि हम सब लोग के अंदर में क्या है ना, बिना कुछ किए हुए हम चाहते हैं कुछ प्राप्त करना, ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है। पर भगवान ने तो नियम बनाया है और हमारे लिए भी नियम बनाया है। हम सब लोग का जो जन्म हुआ है भूलोक पर, हमको कहीं नहीं जाना है, हमको कुछ नहीं और करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ जो है बताए हुए मार्ग को, जो हमारे श्रेष्ठ आचार्यों ने और हमारे गुरुजनों ने बताया है, उसको फॉलो करना है। सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल, लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो चीज ज्यादा बेहतर है। जो दूर, कहते हैं ना कि दूर की ढोल सुहावन लागे, वही वाला बात है कि हमें जो चीज दूर दिखाई था। अच्छा, हम ये बताइए कि कृत्रिम दुनिया में कोई अब हम लोग उसी उसी बालक के जैसा है,
उसी बच्चे के जैसा है, जैसे उसके पिता उसको एक डायमंड, मान लीजिए एक हीरा का, एक बड़ा सा हीरा का टुकड़ा दे देगा, तो बच्चा क्या करेगा? उसे खेलेगा। बच्चा क्या करेगा? उसको तो नहीं मालूम है। लेकिन जब वो बड़ा होगा और देखेगा कि वही हीरा वो खेल रहा है, तो उसको समझ में आया, अरे ये तो बहुत ही मूल्यवान चीज है, मैं इसको इस तरह से उपयोग कर रहा हूं। जीवन में बहुत बार, इस जीवन में अच्छे कर्म से मनुष्य अच्छी शिक्षा, धन इत्यादि बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगले जन्म में इसी किए हुए कर्म का भोग भी हमें भोगना पड़ता है। आप तो जानते ही है ना कि हम सब लोग देखते हैं, किसी का जन्म अफ्रीका में हो रहा है, किसी का अमेरिका में हो रहा है, किसी का भारतवर्ष में हो रहा है, किसी का रशिया में हो रहा है, किसी का इंग्लैंड में हो रहा है, किसी का ग्रीनलैंड में हो रहा है। आप बताइए कि क्या परिस्थिति होती है। एक ही समय में जन्म हुआ है, क्या कारण था उसका अलग अलग जन्म हुआ? वो बात बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं और परपट बताते हैं कि ये उसके कर्मों के अनुसार है। इसलिए हम सब लोग को कहते हैं, भक्तों को समझ में आ जाता है, यह भक्ति जो है सुदुर्लभ है। क्या है? सुदुर्लभ है। नेक्टर डिवोशन में रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, कलेश अग्नि शुद्ध, 6 लक्षण बताया ना, कलेश अग्नि शुभदा बोला तो ये जो भक्ति का जो लक्षण है, ये हम सब लोग को प्रयास करना चाहिए। हम इस जगत में हमारे अंदर में दार्शनिक प्रवृत्ति होगी, सोचने का, विचार करने का, जो व्यक्तित्व है, लेकिन आपको सोचने का जरूरत नहीं है। आपको खाली एक ही चीज सोचना है कि कैसे हम भक्ति भक्ति करें, भक्तों का संग में रहे, और बताए हुए मार्ग जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है, उसके ऊपर में हम चल सके। आप सब लोग को अच्छा, और हम सब लोग को खास करना, ये मनुष्य मनुष्य का जो बुद्धि है ना, वो बड़ा ही क्या बोलते हैं उसको, वो जिज्ञासु होता है। तो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, और वो इसी चीज में फंसा रह जाता है। उसको ऐसा करेंगे तो हमें बहुत आनंद प्राप्त होगा, वैसा ज्ञान प्राप्त होगा तो उससे हमको ये मिल जाएगा। कुछ भी कर लीजिए, उस आनंद और ज्ञान के स्थायी जीवन में जाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम उस ज्ञान को भगवान से नहीं जोड़ते हैं, तो फिर वह इस भूलोक पर वो दुख में, दुखी भौतिक जगत में वो दुखित ही रहेगा। तो अब यहाँ पे कल कल हम लोग सब कुछ छोड़ देना है, तो छोड़ देने का मतलब है कि भाई कल हम लोग बात कर रहे थे कि नारद जी बोले स्वधर्म भी छोड़ देना। हाँ, छोड़ना है, स्वधर्म छोड़। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने ये और वो, ये सब चीज हमारा जो है ना उलझन है, एक काइंड ऑफ क्या बोलेगा, मात्सर्य है, इल्यूजन है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एक एक स्टेप भी नहीं ले सकते हैं अगर भगवान ना चाहे तो। सुबह में जो आप उठते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि आप खुद उठ गए? बड़ा प्रयास करते करते, बहुत बहुत प्रयास करने के बाद जो है रूटीन बना कि हाँ भाई सुबह उठ जा रहे हैं, इतना आसान नहीं है। भगवान हमारे अंदर में होते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। और वही बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि रास्कल गेटअप, तो वो एक उनका था जो सब लोग ट्यून लगा के पहले रखते थे। देवताओं को देखिए, और इसका एग्जाम्पल ऐसे नहीं बोला, यहाँ तक कि देवताओं को भी जीवन में कुत्ते और सुअर का जीवन प्राप्त हुआ है। ये कहानी तो आप लोग को मालूम मालूम ही है ना, इंद्र को सुअर का वो ये दे दिया गया। शिवा, आई कॉल इट जस्ट 2 मिनट्स। तो इस तरह से हम सब लोग को अपने नियत सुख के लिए अपने इस जीवन को बर्बाद नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति के लिए अगर कोई व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करता है जो कि इस जीवन के लिए एकदम ही जरूरत नहीं है, तो अंततः वह उसको खो देगा। सुख और दुख तो दोनों लगा ही हुआ है। हम ये सोचते हैं कि हम ये कर देंगे तो सुख होगा, लेकिन उसको अंततः दुख ही प्राप्त होता है। बताइए कितने सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैंने, प्रभु जी मैं तो इतना पैसा कमाया कि मैं इतना सुखी हो गया। मैं भी जानता हूं, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बोलते हैं पैसा प्रभु जी कमा तो लिया, लेकिन जीवन में
सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हमको छोटी छोटी तुच्छ चीजों के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसे केवल भगवान के पास जाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और यही हर जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे हमारे साथ में जितने और भी प्रभु और माताएं हैं, हम सब लोगों का लक्ष्य एक और एकमात्र है, भगवान की प्राप्ति। और हमारा धर्म वही है, भगवत साक्षात भगवत प्रणीतम। हम लोग को जब तक ये नहीं हमें प्राप्त होगा, आपका जीवन अकारत है। इधर उधर की बातें छोड़िए, हरे कृष्णा बोलिए। वो बच्चा बोलता है ना, बात स्वाभाविक है कि हम सब लोगों को ध्यान रखना है। अरे ये कर दिया, अरे हमको ये बोल दिया, हमको वो उसने वो बोल दिया, अरे देखो सामने वाला क्या कर, और क्या मतलब है आप क्या कर रहे हैं। आप अपना देखिए, दूसरे को छोड़ दीजिए। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। हाँ, हमारे संत जनों का और गुरुजनों का बात नहीं है, उसको सुनिए और अंदर में रखिए। इस कान तो इस कान में रखिए, उस कान से निकाल नहीं दीजिए, यही रखिए। इसी कान से सुनिए और रखिए अपने दिमाग में। लेकिन व्यर्थ की बातों में अपना दिन बर्बाद मत करिए। हम सब लोग बैठ के रील्स देखते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम। मैं दो तीन चीजों से अपने आप को धीरे धीरे करके मुक्त किया। एक तो क्या है, वो कौन सा है, फेसबुक और इंस्टा। ये सब चीजें आपके लिए व्यर्थ है, पूर्ण रूप से व्यर्थ है। और इसको मानिए, नहीं मानिएगा तो जीवन के बहुमूल्य समय आपके जीवन से चला जाएगा। और एक क्षण जो गया वो वापस लौट के नहीं आएगा। आज का दिन फिर वापस नहीं आने वाला है। आएगा 15 तारीख अप्रैल का, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 2025 का वापस आने वाला है, नहीं आएगा। और ये जो समय गया, इसका भी हम लोग मूल रूप से अगर उपयोग नहीं कर, एक एक दिन एक एक क्षण हमें बताता है कि मैं समय हूं, मैं आ रहा हूं। हम सब लोग को ध्यान रखना चाहिए, घबराना नहीं है, लेकिन याद तो करना है कि अथोगति हमें तो मिलना ही मिलना है। अगर हम इस चीज को नहीं ध्यान देंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा, हम तो रह जाएंगे उसी उसी मूर्ख के जैसा, जिसको ये नहीं समझ में आता है, लभते दुखाद अंतत सुखम। तो हम सब लोग को याद रखते हैं भक्ति से क्या लाभ प्राप्त होता है, अंततः सुख प्राप्त होता है। काले न सर्वत्र गंभीर, ये गंभीर रहस्य है और इसको हमको समझना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऋषिकेश प्रभु जी आज पहले ही ज्वाइन कर लिए थे। अंततः मैं सोचा जल्दी जल्दी थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे। प्रभु हरे कृष्णा। एक दो मिनट हरे आपको। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद जी। प्रभु जी। कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। आपको एक दो मिनट और लेना है, ले सकते प्रभु जी। 2 मिनट, 2 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु, आप म्यूट में है। हाँ हाँ, प्रभु बोल रहे हैं 2 मिनट। तो मैं आप सब लोगों को, ये नारद जी व्यासदेव जी से बोल रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है, ये हमारे लिए बोला जा रहा है। व्यासदेव जी को क्या, व्यासदेव तो खुद भगवान क्या होता है, वो हमको प्रेरणा देना है। और प्रभुपाद अपना जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर श्रीमद् भागवतम के इस ग्रंथ को, अनमोल ग्रंथ, जिसको कि कहते हैं ना कि अमल पुराण, ये अमृत वचन है, इसको सुनकर अपने जीवन में चेतना को जगाई। ऐसे आप लोग चेतना रहित नहीं है, आप लोग चेतना युक्त हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम सब लोग को पढ़कर प्रेरणा मिलनी चाहिए। हरे कृष्ण। प्रेरणा जब मिलेगा तब जाकर हम, क्योंकि भागवतम जो है ना, आपने गीता पढ़ा, अब गीता पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ चीजें जो है वो सेटल कर गया कि हाँ ये चीजें हैं, हमको ऐसा। भागवतम उसको सीमेंटिंग करता है और आपको मजबूत बनाता है, मतलब आपको स्ट्रांग बनाता है। और जब आप भागवतम में स्ट्रांग होंगे तो आपको महाप्रभु के आदेश का जो चैतन्य चरितमृत में दिया है उसको पालन करने में, फॉलो करने में कोई डिफिकल्टी नहीं। सब कुछ आदमी त्याग
देता है, हरे कृष्ण 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 सब कुछ त्याग देता है हरे मनुष्य। राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण इसलिए ये व्यक्तिगत मेरी आप सब लोग हरे से राम राम प्रार्थना है कि आप लोग इस जीवन काल का बहुत ही राम बहुमूल्य जीवन है, इसका उपयोग करिए। जिनके यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अब मैं जानता हूँ बहुत सारे, जितने भी लोग होंगे, मान लिया जाए कुछ अलग इधर उधर जो भी हैं, लेकिन जो लोग उपस्थित हैं, मेरी उनसे प्रार्थना ही है। मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ। आप लोग को क्या बोलते हैं, थोड़ा अपने शब्दों को प्रयोग करके नहीं, जो भी भागवतम या गुरुजनों के द्वारा बताया गया उसको थोड़ा रूपांतर करके, या फिर आप लोग के साथ में, आपके साथ बैठकर आपके हिसाब से कुछ बोलने का प्रयास करता हूं। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि मैं खुद भी उसको फॉलो करूं और आप लोग भी उस चीज को प्रयास करें, उसको फॉलो करने का, जिससे कि हमारा जीवन का जो बहुमूल्य जो समय है, वो वो वेस्ट नहीं हो, बर्बाद नहीं। अभी भी हम लोग बहुत समय बर्बाद करते हैं, मैं भी बोलता हूँ। मैं खुद ही ऑफिस में जाता हूँ तो मुझे मालूम है कि मेरी स्थिति क्या हो जाती है। जब घर में आता हूँ तो फिर थोड़ा सा वापिस मूड में आ जाता हूँ। तो ये परिस्थिति हमारी रहेगी 100%। इसलिए आप सब लोग ध्यान दीजिए। हाँ प्रभु जी, अगर कंप्लीट हो गया तो आप कर लीजिए स्टार्ट। हरे Thank you, Prabhuji, for wonderful enlightenment on कृष्णा माता जी। Bhagavatam. प्रभु विल स्टार्ट इन वन मिनट बेबी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु माता, हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम बालू माता जी। हाँ, अभी ऋषिकेश बोल बेबी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत। कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम आलो। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम और प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे एलाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। voice and video clearly on the यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। so I'm going to mute look at